दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। और पॉलिनोमियल्स में आज हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा है ना? क्लियर? कोई एक स्टूडेंट्स बताइए कि दिखाई पड़ रहा है। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ए क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 एंड हियर इज द क्वेश्चन, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। ओके, इसी तरह से इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2 इज गिवन, फाइंड द रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर, एंड हियर इज गिवन दैट polynomial let px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a, and this is divided by x minus a। x माइनस ए से अगर ये डिवाइड होता है तो हमें ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे आपके सिलेबस में है, लेकिन उसका डेफिनेशन हटा दिया गया है, लेकिन एप्लीकेशन तो आपके सिलेबस में है। इस तरह का क्वेश्चन तो आ सकता है। तो क्या करना है कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको पता करना है, इफ x minus a it is divided by any polynomial, then if you replace x by a, then pa is the remainder of the given polynomial। मीन्स आपको क्या करना है, इसके लिए कोई विशेष यहाँ पे लिखना नहीं है, आप सीधा करेंगे पुटिंग x equal to a in px। ये x इक्वल टू a कहां से आया? बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस ए। सिंस x माइनस ए इक्वल टू 0, देन यू विल गेट हियर x इक्वल टू a। ओके, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे x की जगह पर a रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर पी ए इक्वल टू x cube, x will be replaced by a, so it is a cube minus a into a square, because x is replaced by a, plus 6 into x, x means this is replaced by a, and then minus a। So now dear, a cube, and here is exponent is 1, a power 1 and a square, this is a cube, again 1 plus 2 that is 3 plus 6a minus a। Now you can observe that these two terms are same, having opposite sign, so this is cancelled out। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, this is cancelled। now remaining things is 6a minus a, 6a minus 1a, so this is 5a, so 5a, this is the remainder of the given polynomial। so finally you will write the answer, remainder equal to, therefore
remainder equal to 5a and this is your आंसर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो यहाँ भी आपको यही करना है। तो कैसे करेंगे आइए बताते हैं आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 of exercise. This is 2.3। तो यहां पे दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल this is 3x cube plus 7x. You will write here let px equal to 3x cube plus 7x. Okay, and other polynomial is given here 7 plus 3x and let 7 plus 3x equal to 0। आप देखिए आपसे पूछा गया है चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज factor of this given polynomial, then what to do according to the factor theorem। अगर ये इसका फैक्टर है तो आप यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आता है रिमाइंडर देन यू कैन से दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और अगर 0 नहीं आता है देन इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन polynomial। So from this you will get here 3x 7 transpose to right hand side, therefore you will get 3x equal to minus 7, or now 3 transpose to right hand side, so you will get x equal to minus 7 by 3। now you replace this x by minus 7 by 3। so what to do now, p माइनस 7/3 क्या करना है x को रिप्लेस कर देना है माइनस 7/3 से। सो माइनस 7/3 इक्वल टू अगेन 3 एंड देन माइनस 7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। ऑन सिंप्लीफाइंग इट, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? यस ऑफ कोर्स you will get minus whole cube because this is odd number, so you will get the negative sign, and if is here is the even number then this minus is converted into the positive sign। so here you will get minus because here exponents is the odd number। now 7 multiply 7 cube, so 7 into 7 into 7 3 times you will write 7। so what you will get when you multiply 7 3 times, then you will get it is 343, and here is 7 cube, 1 3 here is present, so 3 is cancelled out, that is 3। I want to tell you that 3 upon 3 cube, तो क्या होगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी तो 2 स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 स्क्वायर का मतलब कितना होता है 9। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 9। ओके, एंड अगेन माइनस एंड प्लस माइनस 7 7 जा 49 divide by 3। okay, now simplify it again, you will take the LCM for it। so if you multiply here by 3 then you will get the same denominator। so again 49 into 3, you know how much it? yes of course you can write this is, you will write minus 343 and whole divide by 9,
Now 3 9 ja 27, okay, and 3 4 ja 12 and 2, that is 14. So now if you add this, then you will get this is minus 490 and divide by 9. So you can observe here is this is the value, this is not just equal to 0. ये आपका 0 तो नहीं हुआ, ये कितना वैल्यू आ गया, this is minus 490 divided by 9 and this is not 0. And if it is not 0, then you can say that this is not factor of the given polynomial. So finally you will write here the answer that 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x and this is your answer. ऐसा क्यों लिखा गया है, बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट जीरो. अगर ये वैल्यू जीरो होता तो आप लिख सकते दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बट since this is not just equal to 0, then you will write 7 plus 3x is not a factor of 3x cube, that is the given polynomial 3x cube plus 7x. और अगर यहाँ पे आपको ये वैल्यू 0 मिल जाता तो आप यहाँ पे लिखते दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे 0 नहीं मिला है तो ये फैक्टर नहीं होगा. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है चलिए आइए बताते हैं आपको. साइज 2.4. So in this question given that find the value of k if x minus a is a factor of px in each of the following cases. तो यहाँ कई सारे पार्ट दिए गए हैं तो उसका वैल्यू आपको बताना है. तो हम आपको चलिए थर्ड पार्ट बताते हैं इसका, पार्ट नंबर थर्ड. एंड हियर इज गिवन दैट पॉलिनोमियल px equal to kx square minus under root 2x and plus 1. And question says that x minus a is a factor of px and x minus 1 is a factor of px. Then how can you find the value of k? Okay, so dear, for this solution of this question you will write just like that. If x minus 1 is a factor of px, then x minus 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1, दैट इज p, ये x की जगह आप 1 पुट करोगे, p1 शुड बी 0. ये 100% 0 होगा. एक बार फिर से समझिए, ये फैक्टर थ्योरम है. इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, दैट इज p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब आप यहाँ पे x की जगह आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगा. तो देखिए क्या हो जाएगा इन दिस केस, p1, now p1 इक्वल टू k और 1 की x की जगह आप क्या पुट करोगे 1 माइनस अंडर रूट 2 और यहां भी 1 प्लस रिप्लेस दिस एक्स वाई 1, देन यू विल गेट 1 स्क्वायर इंटू k. 1 स्क्वायर मीन्स 1 and into k, so you will get k.
and under root 2 into 1, so it is minus under root 2, and plus 1, this is same to same, and this one, this is the value of P1. Now here P1 equal to 0, so you replace this value by 0. From equation अगर आप 1 से डाल देते हैं, from equation 1 we get that is 0 equal to k minus under root 2 plus 1. Okay, now here is requirement to find the value of k, so you write this k into the left side but not transpose. क्या करेंगे, इस वैल्यू को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा k इक्वल टू, आप रूट 2 को ट्रांसपोज करिए तो इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2, और 1 को भी ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1. सो डियर नाउ यू कैन नॉट सॉल्व इट. आगे इसको सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर. सॉल्व करने का मतलब यहाँ रूट 2 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.727 होता है, 723 होता है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो जरूरत ही नहीं है पुट करने की, यहीं पे आप इसका आंसर छोड़ देंगे. सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू अंडर रूट 2 -1. तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if any factor is the any polynomial is the factor of given polynomial. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो ये x इक्वल टू 1 तो समझ में आ गया कैसे आया. जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो भी वैल्यू है, 1 को ट्रांसपोज करो तो x का वैल्यू आ जाएगा 1. अगर यहाँ पे x प्लस 1 लिखा होता तो x का वैल्यू यहाँ -1 होता, तो वही आपको पुट करना है जो, एंड इट इज गिवन दैट फैक्टराइज and given polynomial is 12x square minus 7x plus 1. तो ये क्वेश्चन है, इसका आपको फैक्टर चाहिए, तो किस तरह से आप फैक्टर करेंगे. यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट वेरी इजिली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट numerical values, that is this is just in the form of ax square plus bx plus c. Okay, so first of all what to do, first of all you will multiply a and c and observe what is the sign of multiplication. So this is plus ac, and this indicated that you will get this plus sign indicated that you will get middle term, that is 7x by adding of the two factor of AC. ध्यान से समझिए कि यहाँ पे आपको a और c को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा. अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म इसके दो फैक्टर करके ऐड करने से ही मिलेगा. और अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है, माइनस लिखा होता अगर, तो यहाँ पे आप लिखते माइनस AC, और माइनस इंडिकेट करेगा दिस मिडिल वैल्यू यू विल गेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फैक्टर ऑफ AC. ये जो AC का फैक्टर, AC क्या है, कोई नंबर मिलेगा उसके आप दो फैक्टर करोगे, उन दो फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडिल टर्म मिलेगा. तो यहाँ तो प्लस लिखा है तो इसका मतलब AC के जो फैक्टर करोगे उसका सम आपका मिडिल टर्म देगा. तो आप देखिए 12 into 1. ओके, नाउ 12 into 1 this is 12. Now factor of 12 you can write just like that 4 into 3. ठीक है, इसके फैक्टर तो आपको सभी लिखने होंगे कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. देखिए सबसे पहले 1 into 12
दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 6, तीसरा फैक्टर आपका हो जाएगा 3 इंटू 4, और इसके बाद फिर ये फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 3। इतने ही फैक्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 1 और 12 को प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 और 4 को 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 ही आपको चाहिए, या 4 और 3 को 7 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, इसलिए हम इस फैक्टर को लेंगे 4 इंटू 3, और ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, इसको किसी को भी नहीं लेना, ऑल आर रिजेक्टेड। So real factor of 12 for getting 7 is 4 into 3. So you will write here 12x square minus same to same, and in the place of 7 you will write 4 plus 3x। आपने यहाँ 4 प्लस 3 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो फैक्टर आप करोगे वो प्लस करने से 7 मिलेगा, इसीलिए ये प्लस किया हुआ है। और प्लस 1, दिस इज सेम टू सेम, ऐसे ही लिख लेना है। आफ्टर दैट ऑपरेट द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, 3x प्लस 1। नाउ यू मेक द पेयर। अब आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इसके। तो देखिए ये आपका 1 पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया। व्हाट यू विल टेक कॉमन इन दिस पेयर? इन दिस पेयर यू कैन टेक ओनली 4 एंड x। 4x कॉमन आएगा। तो आप यहाँ बचेगा क्या, हमेशा याद रखिए यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और x को x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा, और यहाँ 4x पूरा ही कॉमन चला गया। तो जब पूरा चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 ओनली। और इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें आप कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप देखेंगे जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां मल्टीपल होता है 1, है ना। तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो यहाँ 1 आपका कॉमन है। और साथ में आप देखेंगे कि ये 3x पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ माइनस का 3x लिखा है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, तो ये हो जाएगा 3x -1। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दीज ब्रैकेट्स आर सेम, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो आपका ये आपका हो गया 3x कॉमन आ गया, 3x -1। और अब आप देखो यहाँ पे जब 3x -1 कॉमन होके चला गया तो बचेगा क्या 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay dear, so you can factorize any polynomial by this method. So this is the method है x cube plus 13x square plus 32x and plus 20। ठीक है, सो हाउ कैन यू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन? तो देखिए इस क्वेश्चन के मैंने आपको कई तरीके बताए थे, एक आसान तरीका भी बताया था। तो सबसे पहले हम इसको एक आसान तरीके से आपको फैक्टराइज करना बताते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3, इसका डिग्री 3 है। तो आप यहाँ पे लास्ट टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, लास्ट टर्म इज 20। ओके, नाउ यू फाइंड द फैक्टर ऑफ 20। हाउ मेनी फैक्टर, 3 फैक्टर, एंड सम ऑफ 3 फैक्टर शुड बी 13। बस आपको थोड़ी देर सोचना है कि यहाँ पे इसके क्या क्या 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां बताता हूं। 4 इंटू, पहले सबसे पहले 1 इंटू 20, तो 2 ही फैक्टर हुए, 1 इंटू 20 इंटू 1,
पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 10। तीसरा फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 3 तो आएगा नहीं, तो 4 इंटू 5। ठीक है, इतने ही पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें से प्लस करने से 13 कौन सा हो रहा है। यस, हियर इज 1 प्लस 20 प्लस 1 दैट इज 22 हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 10 दिस इज 13 हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 5 तो ये 10 हो रहा है। और आपको चाहिए कितना, 13 चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है, 13। ये 13 और ये 13। इट मीन्स दिस इज द रियल फैक्टर ऑफ 20। मीन्स आप इस फैक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो आप सोचिए कि आपको इसका आंसर भी मिल गया। कैसे मिल गया? यस ऑफ कोर्स, यू विल राइट हियर x प्लस फर्स्ट फैक्टर क्या है, 1, तो आप लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, एक मिनट आप रुकिए, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं। देयरफॉर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर आप देखेंगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा x प्लस 1। दूसरा फैक्टर देखेंगे, यहाँ प्लस ही लिखा है ना तो प्लस ही करते जाएंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2। और थर्ड फैक्टर क्या है, x प्लस 10। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। तो आपने कुछ किया ही नहीं और आपको देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपने केवल ये फैक्टर का काम किया और आपको आंसर मिल गया। अगर आप इसे रियल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 2 पेज में इसे कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो आपने आसानी से ही आंसर पता कर लिया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी नाइस, समझ में आ गया ना। मैंने रूल क्या बताया था, मैंने रूल ये बताया कि जो लास्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है उस न्यूमेरिकल वैल्यू के 3 फैक्टर पता करने हैं। 3 फैक्टर क्यों पता करने हैं, बिकॉज हियर इज पावर 3, डिग्री इज 3। तो डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 3 आंसर होंगे। तो ये 3 आंसर आ गए। तो आपने 20 का फैक्टर किया तो कितने फैक्टर 20 के हो सकते हैं, इतना ही पॉसिबल है। तो उस पॉसिबल में आप देखेंगे कि किसका सम ये वाला नंबर है। तो आप देखेंगे इन फैक्टर का सम ये वाला नंबर है, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10, दिस इज द आंसर। बोलिए समझ में आ गया? कोई भी स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत आसान, बहुत ही आसान मेथड है और इसमें मार्क्स आपके कुछ भी नहीं कटेंगे, लेकिन ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore factor of given polynomial x plus 1, x plus 2, x plus 10। एक लाइन यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। now now since factors of 20 equal to 1 into 2 into 10, therefore ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड भी बता देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1। तो यहां आप 1 लिख दीजिए और फर्स्ट टर्म आप सेम टू सेम लिख देंगे, 1x3। रूल समझते जाना, प्लस फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया सेम टू सेम। हर क्वेश्चन में करना है, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सभी में यही चीज करनी है। अब सेकंड टर्म पे आएंगे। सेकंड टर्म आपको लिखना नहीं है, कीप इन माइंड, यू विल नॉट राइट दिस सेकंड टर्म। क्या करोगे,
यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट कितना है, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, जो भी कॉफिशिएंट है वही कॉफिशिएंट आप यहाँ भी लिखेंगे। 1 है ना, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड एक्स स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिग्री टर्म लिख देना है। इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 13 से अब मतलब होगा, अभी तक कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 1 था, तो आपने यहाँ भी 1 लिख दिया और ये सेकेंड डिग्री टर्म लिख दिया। अब आपने 1x² लिख दिया, 1x², ओनली 1x²। और आपके यहाँ पे है कितने एक्स स्क्वायर, टोटल देयर आर 13x²। तो 13 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूरा का पूरा 12x², ठीक है। ये आपने लिख दिया। मैंने आपको क्या रूल बताया, समझते जाना। मैंने आपको यहाँ बताया फर्स्ट टर्म सेम टू सेम लिख लेना है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो भी है वही चीज यहाँ पे लिख देनी है, और ये सेकेंड डिग्री का टर्म लिख देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या लिखा है, 1x² लिखा है, तो यहाँ पे कितने x² थे, 13। तो 13 में से 1 निकल गया, माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 12x²। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, 12। तो आप 12 यहाँ पे लिख देंगे, और ये आपका 1 डिग्री टर्म लिख देंगे x प्लस। अब आप देखिए कि यहाँ पे था कितना, 32, और 12x आपने लिख दिया है, तो 12x लिख दिया, तो 32 में से 12 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 20। तो वो 20x अब आप यहाँ पे लिखेंगे, और जैसे ही 20x लिखेंगे तो लास्ट टर्म आपका मैच कर जाएगा, लास्ट टर्म उतना ही होगा जितना आप यहाँ लिखेंगे। यू विल गेट दिस टर्म एज सेम टू सेम दिस नंबर, जितना यहाँ पे आएगा वही आपका ये लास्ट डिजिट भी होगा। अगर ये लास्ट डिजिट नहीं आता है तो आप सोचो आपने कहीं मिस्टेक कर लिया, दिस शुड बी सेम। नाउ यू विल मेक द पेयर, अब आप इसके पेयर बनाएंगे। अब इस पेयर में आप देखेंगे कॉमन क्या है, शिवा को नाउ यू 1, दिस इज मीनिंगलेस, तो 1 तो कॉमन नहीं लिखेंगे, x² इज कॉमन हियर। नाउ x² में से x² कॉमन आ गया तो बचेगा x, और यहाँ पूरा ही पूरा कॉमन चला गया तो बचेगा 1। इसमें से देखिए 12x कॉमन आ रहा है, प्लस का 12x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचेगा, और ये तो पूरा ही पूरा चला गया तो +1, और इसमें आपने 20 कॉमन ले लिया, तो आप देखो 20 कॉमन चला गया, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1। अब आप देखोगे कि यहाँ पे x + 1, इस 3 टर्म में आप देखिए यहां भी x + 1 है, हियर इज ऑल्सो, हियर इज ऑल्सो, सो यू विल टेक दिस x + 1 एज ए कॉमन। अब बचेगा क्या, हियर इज ओनली x² and here is 12x and here is 20. Now this is quadratic polynomial। अभी इसका रूल क्या है, कोई पुराना वाला 20 के फैक्टर करने हैं, तो 20 के फैक्टर इस तरह से करिए, यहाँ पे तो नंबर 1 है, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आएगा, और प्लस का 20 है, इसका मतलब है कि इसके 2 फैक्टर करोगे जिसका सम 12 हो, तो 2 × 10, ठीक है, यही एक फैक्टर होगा जिसका सम 12 होगा, तो यही आप लिखोगे यहाँ पे। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x + 1, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 12 के प्लेस पे आप लिखोगे बड़ा नंबर पहले, 10 + 2 और x, ये वाला x प्लस 20, ओके। x + 1 you will write same to same, and here x² प्लस ओपन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा x से मल्टीप्लाई करोगे 10x, फिर यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 20। अगेन यू मेक द पेयर, अब यहाँ पे आप फिर से पेयर बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेयर
एंड दिस इज द सेकेंड पेयर। बताइए फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? ये टर्म तो आप सेम टू सेम ही लिख दोगे, दिस इज सेम टू सेम, दैट इज x प्लस 1। और यहां पे देखिएगा कि यहाँ पेयर में केवल x कॉमन आ रहा है, तो आपका बचेगा x प्लस 10। और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा x प्लस 10। और इन दोनों में आप देखो फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 10 सेम है, तो इसे कॉमन ले लो। तो फर्स्ट टर्म तो आप सेम टू सेम ही लिखोगे, x प्लस 1, और यहाँ पे आपने x प्लस 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या? केवल x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2। ठीक है, तो अब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। वैसे तो यही आंसर है, अगर नहीं भी लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे असेंडिंग में लिख दो। x प्लस 1, आफ्टर दैट दिस टर्म x प्लस 2, आफ्टर दैट x प्लस 10, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो देखिए इसमें इतने स्टेप्स आ गए। अभी पिछला क्वेश्चन, पिछला मेथड आपने यूज किया था ना, यही आंसर आया था ना, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। ये सेकेंड मेथड हो गया। और थर्ड मेथड आपका वो डिवीजन मेथड है, जो लॉन्ग बुक में दिया हुआ है। आप उस बुक में देख सकते हो कितने लंबा इसका सोल्यूशन दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे कितना लंबा सा सोल्यूशन दिया हुआ है। तो वो आप, उसे हम नहीं बता रहे हैं, वो तो लॉन्ग लॉन्ग मेथड है, उसे आप मत, मेरे हिसाब से उसे आप सीखिएगा भी नहीं। ये मेथड सीख लो, और जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया उस मेथड को सीख लो। बाकी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, दो में से कोई भी एक मेथड सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसकी, और कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको सॉल्व कर सकते, किसी भी मेथड में, किसी भी क्वेश्चन में ये मेथड आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही क्वेश्चन में लगेगा, नहीं, सब में लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो डियर, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।